अपने कोड को हम कैसे पुश कर सकते हैं गिटहब पर। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट क्लास। सबसे पहले हम आएंगे क्रोम में, और क्रोम में हम न्यू टैब ओपन करके हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे अपना गिटहब। यार इसमें शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी गिटहब आईडी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे गिटहब को लिंक मैं आपको ऐसे करके ओपन हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ, या चले मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले आना है कि अच्छा, अगर आपने कभी भी कहीं कोई भी रिपोजिटरी नहीं बनाया होगा तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे असाइनमेंट को अपने गिटहब के ऊपर पुश कर दिया है तो मेरे पास ये आ रहे हैं, रिपोजिटरी आ रही मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ कर न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दे रहा है रिपोजिटरी नेम। ठीक है, रिपोजिटरी नेम में हम यहाँ पर अपने किसी भी जिस नेम का आपका प्रोजेक्ट है या जिसे आपको रिपोजिटरी बनानी है, तो बेसिकली मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि भाई जिससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है वो आप उसी नेम से बना ले। तो बेसिकली मैं रेंडमली बना लेता हूँ कि प्रैक्टिस, यहाँ पर हमने लिख लिया तो ये कह रहा है प्रैक्टिस इज अवेलेबल, यानी कि इस नेम से बन सकता है। तो मैं नीचे आऊँगा, कुछ नहीं करना है मुझे, मैं नीचे आके आप देख रहे हैं क्रिएट रिपोजिटरी हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऐसे ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आना है। अच्छा, यहाँ पर दो होगा कि और पुश एन एग्जैक्टली रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, ये उस वक्त यूज़ करेंगे आप कमांड लाइन जब आप एक दफ़ा पुश कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक दफ़ा ही पुश नहीं किया अपना कोड, तो हम यहाँ पर ये कमांड लाइन यूटिलाइज करेंगे अपने पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी। अब हम आज चलते हैं कि अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं कि कौन सा फोल्डर से हमें करना है। तो मैं आ गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर याद रहे कि जिस फोल्डर को मुझे, जो फोल्डर मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैंने ओपन करना है। जैसे हेलो वर्ल्ड में मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस जावा की प्रैक्टिस में मेरा, तो मैं यहाँ पर तो इस फोल्डर के मैं अंदर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको ऊपर से ये करूँगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर मैं करूँगा CMD लिखूँगा। CMD लिखकर ये हमारे पास ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपने प्रोजेक्ट को आपको सिंपल VS कोड के अंदर ओपन करना है। मैं यहाँ पर करूँगा एंटर। अब एंटर करके क्या हुआ कि ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया VS कोड के अंदर। ठीक है, अब हमें सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, हमें इसके कमांड लाइन जो ये ब्लैक स्क्रीन है हमारे पास, इसको लिखना है। ठीक है, इसको ओपन कर लिया हमने। अब हम आएंगे अपने यहाँ पर, यहाँ से आपको सिंपल टेक्निक बताऊँ, एक एक करके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने गेट इनिट किया तो ये मेरा क्या कह रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आपके पास गेट इनिशियलाइज हो गई है। अब मैं दूसरा आता हूँ, तीसरा मुझे दे रहा है गेट एड रेडमी डॉट एमडी। ठीक है, इसका मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, गेट एड। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कह रहा है, एड रेडमी डॉट एमडी, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपको एक फाइल को पुश करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उस फाइल का नाम। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर मल्टीपल फाइल है, जैसे हमारे पास इंडेक्स भी है, स्क्रिप्ट भी, यानी कि दो फाइलें, दो से ज़ायद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास वन मोर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सिंपल गेट एड स्पेस डॉट। अगर एक फाइल होगी जस्ट हमें पुश करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस फाइल का नेम लिख देंगे। लेकिन हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, अभी तो मेरे पास सिर्फ दो फाइल्स है, लेकिन जब आगे हम टाइप स्क्रिप्ट या रिएक्ट वगैरह पर काम करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल गेट एड स्पेस डॉट कर देंगे। ठीक है, अब ये तीसरा हमें कमांड बता रहा है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर आगे मैंने ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख रहा है फर्स्ट कमेंट, यहाँ पर आप अपना कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लेकिन आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं अपने ये इस डबल कोट्स के अंदर। मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, ये फिर हमें बताएगा टू फाइल चेंज 21 इंटरेस्टेड क्रिएट मोड। ठीक है, ये index.html की फाइल है और जावास्क्रिप्ट के बाद अगर आपके पास मल्टीपल फाइल होंगी तो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, ये सिंपल ये कह रहा है कि यार आप ये वाला कमांड को वहाँ पर राइट करो। ठीक है, यहाँ मैंने ये कर दिया। फिर मुझे ये एक ओरिजिन दे रहा है, मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रहा है, ये लास्ट वाला एक कमांड हम यूटिलाइज कर लेते हैं।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर किया है ये मेरा, अब चेक करते हैं यार मेरा कि पुश हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो मैं इसी पर आऊँगा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा।